हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो ठीक है। देखिए, पिछले क्लासेस में जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे की टॉपिक मैं आज शुरू कर रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है पैकिंग इफिशिएंसी। लिखिए, पैकिंग इफिशिएंसी ही या फिर इसी का दूसरा नाम आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी, जिसको आप प्यार से हिंदी में क्या पढ़ेंगे? संकुलन क्षमता। क्या पढ़ेंगे? संकुलन क्षमता। क्लियर हुई बात? तो आप समझेंगे कि आखिरकार पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप सॉलिड स्टेट में या फिर किसी क्रिस्टल जालक में जो पार्टिकल्स होती है वो पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होती है और क्लोजली पैक में कहीं ना कहीं उसके बीच में कुछ गैप स्थान छूट जाता है जो कणों द्वारा भरा हुआ नहीं होता है, जिसको हम प्यार से क्या पुकारते हैं? वॉइड्स पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात? किसको क्या पढ़ते हैं? वॉइड्स पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं कि मेरे पास एक बॉक्स है या फिर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं इस रूम को पूरी मान लिया मैं एक यूनिट सेल मान लिया। क्लियर हुई बात? या फिर इसी को आप क्रिस्टल जालक मान लो। तो क्या बताएंगे कि किसी भी क्रिस्टल जालक का वह संपूर्ण स्थान जो कणों द्वारा भरा हुआ नहीं होता है उसी को हम क्या पढ़ते हैं? पैकिंग इफिशिएंसी। या अगर वो डिफिनेशन ना बोले तो आप ये बोलेंगे किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोला, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोला क्रिस्टल जालक का संपूर्ण भाग का जितना वो स्थान घेरता है, जितना स्थान वो घेरता है उसी को हम क्या पढ़ते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात? चलो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे द टोटल परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल which is occupied by the particles in certain packing is called पैकिंग इफिशिएंसी। क्लियर हुई बात? देखिए, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे सपोज बढ़िया समझिएगा, एक रूम है, ठीक? क्या है मेरे पास? एक रूम है। तो इस रूम में हमने क्या कर रहे हैं? गोला को रख रहे हैं। बताइए, इस रूम का टोटल वॉल्यूम जितना है, तो टोटल वॉल्यूम में क्या करेंगे? गोला हम रख रहे हैं। तो देखिए, गोला को ऊपर से रख रहे हैं ना, तो गोला का जितना कैपेसिटी होगा, गोला का जितना वॉल्यूम होगा, जितना दूर तक वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो हम देखिए प्यार से पी से पैकिंग, ई से क्या हो गया? इफिशिएंसी। तो आप क्या बताइएगा कि पैकिंग इफिशिएंसी बराबर होता है, लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या बताएंगे? गोले का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अगर आप परसेंटेज देखिए, जनरली आप ये भी जान लेंगे, यहां तक आप इतना लिखे हैं तो उसको हम पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ते हैं, मगर या फिर इसी को हम दूसरा रूप में कर सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जनरली हमेशा होता है परसेंटेज, याद रखना। तो देखिए, आप यहां पे हम क्या लिखेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग इफिशिएंसी हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू, आप यहां पे कर दो 100। क्लियर हुई बात? आप यहां तक आराम से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जल्दी लिखेंगे। हो गया? तो देखिए, हम यहां पे हम समझेंगे, इससे पहले आपने पढ़ चुका है कि यूनिट सेल के अंदर में आपने पढ़ लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ लिया,
फेस सेंटर क्यूबिक पढ़ लिया, बॉडी सेंटर पढ़ लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या देखे जाएंगे कि पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, कितना परसेंटेज दोबारा उस यूनिट सेल में गोला द्वारा भरा जाता है, एफसीसी में कितना परसेंटेज के द्वारा स्फीयर भरता है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं। आप यहां तक नोट कर लिए, चलो ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, लिखिए कैलकुलेशन पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी एचसीपी एंड बीसीसी यूनिट सेल। देखिए आप सिंपली जानेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, फेस सेंटर क्यूबिक का कितना होता है। तो हम एक एक करके सीखते जाएंगे। तो हम पहले बात किसकी करेंगे भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो आप यहां पे एक नंबर लिखेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं भाई साहब साधारण घनीय एक कोष्ठिका, लिखाए भी है आप लोग को। तो देखिए आप समझेंगे कि फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। पहले आप डायग्राम बनाइए। देखिए एक मैंने क्या बनाया, एक यूनिट सेल बना दिया। और आप सबसे पहले इस चीज को जानिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको क्या बताए थे डेफिनेशन में, कि ऐसा यूनिट सेल जो प्रत्येक कॉर्नर पे आइटम प्रेजेंट हो, तो उसी को हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ते हैं। देखिए मान के चलो ये आइटम यहां पे प्रेजेंट है, दूसरा आइटम यहां पे रखा गया है। हर जगह पे देखिए मेरे पास एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, तो जैसी बात होगी वो 8 कॉर्नर पे आइटम प्रेजेंट है। बताओ हर जगह पे प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो फिलहाल मैं 2 को ही लेकर काम चला रहा हूं। बताओ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का जो डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्लियर की बात। बताओ अगर इस कॉर्नर पे एक गोला रखा गया है, तो इस कॉर्नर यहां से इस पॉइंट से इस यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या मानेंगे, आर। क्लियर, ये भी आपको क्या होगा, आर। क्या किसी को डाउट है, जी नहीं। तो आप सबसे पहले आप जानिए यहां पे क्या लिखिएगा, ए क्या है आपका, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। आर आपको क्या दिख रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो बताइए आप यहां पे जानेंगे कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताओ एक कॉर्नर पे एटम का शेयरिंग पार्ट्स कितना होता है, 1/8। क्लियर बात। तो ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर है, 8। तो हम क्या बताएंगे, बताओ हम आपको बताए थे पिछले क्लासेस में कि देखिए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो आपके पार्टिकल्स होती है या फिर एटम होता है, बताओ एक कॉर्नर का शेयरिंग पार्ट्स कितना होता है, 1/8। और ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर है, 8। तो यहाँ पे कटेगा तो कितना आपका, बताओ इसकी पूरा पार्टिकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एटम की संख्या कितना होती है, 1। क्लियर, एक पार्टिकल सबका होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 1 एटम। अब बताओ एटम हमेशा गोलाकार होता है, इसलिए इसको हम स्फीयर भी बोल सकते हैं। क्लियर। और जाहिर सी बात है, अगर बताओ सिंपल क्यूबिक में अगर एक आइटम है तो एक आइटम का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब आपने सीख चुका है कि कितना क्षमता होती है, कितना वॉल्यूम होती है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। बताओ
एक गोले का आयतन क्या होता है, आपने पढ़ लिया होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है जी? तो बताओ आप, हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, बताओ यूनिट सेल के ऊपर से आप गोला को रख रहे हैं, ऊपर से रख रहे हैं, तो आप क्या बताइएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल बताओ, यूनिट सेल में आप समझेंगे कि अगर इसका एज लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी इसमें आपका क्यूब में ए हर जगह से आपका हर एंगल से बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तरीके से अगर बराबर होगा, तो बताओ यहाँ पे कहेंगे कि यूनिट सेल यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब बताओ, ए का मान तो खुद आप कह सकते हैं, ए बराबर यहां से यहां तक अगर हम बात करेंगे तो बताओ ए बराबर क्या लिखेंगे 2r। और बताओ अगर यहां पे मैं रख दूं 2r का होल क्यूब, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो आप लिख सकते हैं 8 और r r 3 गो है, क्या लिखेंगे आर क्यू लिखेंगे। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है? तो यानी एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आपको इतना आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। आपको क्या फॉर्मूला बताए थे कि एक गोले का वॉल्यूम और टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम, मुझे दोनों मिल गया है। तो आप एक काम करिए, यहां तक आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक हो गया। देखिए अब हमको डायरेक्ट यहां से निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी का जो परसेंटेज होगा, क्या लिखाए थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आपका आ चुका है, 4/3 पाई आर क्यूब बाय क्या लिखाए थे, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आपका आ चुका है 8r क्यूब इंटू कितना 100। क्या आपको देखिए, ये तो ऑलरेडी बट्टा में है, ये बट्टा में तो नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। देखिए 4/3 पाई आर क्यू इंटू, इसको मैं ऐसे टर्न कर देंगे तो 1/8 आर क्यू होगा। देखिए ये तो आपका नीचे आपका आ जाएगा पार, ये आर से आर क्यू खत्म, 4 2 जा 8, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा है पाई इंटू यहाँ पे क्या 100। बताओ ये पाई इंटू 100/3 2 जा 6। बताओ पाई का मान आप ऑलरेडी जानते भी हैं 3.14 इंटू 100 बाय कितना 6। अब बताओ अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात होगी आपका इतना होगा बाय कितना 6। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली इसका पैकिंग एफिशिएंसी का जो परसेंटेज आएगा वो आपका 52.33 आपका आएगा। क्या मेरी बात को समझ में आया? आप क्या बताओगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो होगा, आप बताओ कितने परसेंटेज गोला द्वारा स्फीयर द्वारा भरा जाता है। तो अब क्या बताइएगा 52.33% के द्वारा उस यूनिट सेल भरा जाता है। बाकी जो बच जाता है 100 में आप माइनस कर दो, बाकी जितना बचेगा वो आपका क्या बचेगा, आपका एम्प्टी स्पेस बचेगा। आप यहाँ पे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया। देखिए उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करेंगे आप, एफसीसी की हम बात करेंगे। तो बी नंबर में क्या लिखेंगे, 4 फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक में। तो अभी आप जानेंगे कि फेस सेंटर क्यूबिक में इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है। चलो अभी आप सीख जाओगे। चलिए अब इसी यूनिट सेल से हम काम चला लेंगे। देखिए आप सबसे पहले जानेंगे कि एफसीसी यूनिट सेल को भी पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि ऐसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे आइटम प्रेजेंट है, और कॉर्नर के अलावा वो प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? प्रत्येक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट है, उसी को ना हम ये बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए आप यहां पे समझेंगे कि मान के चलो एक एटम देखिए यहां पे रखा गया है फेस के सेंटर पे, दूसरा देखिए ये फेस का सेंटर और ये देखिए कॉर्नर आपका हो गया।
देखिए यहां से यहां तक का जो रेडियस आपको मैं आर मान लू, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आर मान लो, यहां भी देखिए आर मान लो, जैसा कि आप पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ चुका है, सारा तो आपका एक ही जैसा चल रहा है, ए बी और ये सी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसको भी मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो, ए आपको क्या दिख रहा है, एज लेंथ। बताओ आर आपका क्या बता रहा है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। थोड़ा सा आप चलते हैं, देखते हैं कि बताओ सिंपल क्यूबिक में आपने पढ़ लिया था कि एक एटम होता है वहां पे, तो बताओ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपके कितना एटम्स प्रेजेंट होता है, तो 4 एटम प्रेजेंट होता है। क्यों? एक बार हम चलते हैं रफ पेज में। बताइए एक यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, बताओ एक कॉर्नर का शेयरिंग पार्ट्स आपका 1/8, और ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर है, 8। बताओ प्लस फेस के सेंटर पे, तो एक फेस का शेयरिंग पार्ट्स कितना आपका होगा, 1/2, और ऐसे ऐसे फेस कितना, 6। बताओ 2 3 जा 6, 8 8 खत्म, 1 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 4 एटम। यानी आप सिंपली कहेंगे, आपसे अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एफसीसी यूनिट सेल में कितना एटम होता है, एटम की अगर बात कही जाए तो आप कितनी बताओगे, 4। क्लियर बात? एफसीसी में कितना एटम होता है, 4 एटम होता है। चलो अब यहां पे हम लिखेंगे सिंस एफसीसी यूनिट सेल कंटेन 4 एटम्स, 4 एटम। बताओ क्या यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। बताओ अगर कहीं एफसीसी यूनिट सेल में 4 एटम प्रेजेंट है, तो बताओ 4 एटम है तो 4 एटम का ही हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर क्या करिएगा, 4 गुना एक गोला का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। एक गोला का इतना हुआ तो मेरे पास 4 गोला, तो 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ आप यहाँ पे 4 4 जा 16/3 पाई आर क्यू। क्लियर हुई बात? तो अब बताइए क्या आप करेंगे कि हमको यहां से यूनिट सेल का मान निकालना है ना, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो बताओ मुझे निकालना है क्या, ए सी इक्वल टू, क्या बताइएगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का रूट। आपने पढ़ चुका है ए स्क्वायर ए स्क्वायर। बताओ यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a। अब बताइए यहां से ये, अभी अब ये ए स्क्वायर हटेगा तो ये तो आपका हटेगा ही हटेगा, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे 2 इंटू ए। बताओ अगर हम डायरेक्ट अगर ऐसा ही ले लेते हैं, तो आपको फॉर्मूला से निकला ए सी का मान तो इतना निकल गया। बताओ अगर हम डायरेक्ट ये ए और सी की हम बात करेंगे, क्या बताएंगे, ए और सी इक्वल टू क्या लिखेंगे 4r। देखिए ना यहां से यहां तक ये 11 2 3 और ये 4, क्या बताओगे ए सी में बचा, तो ये और ये का कैसे हो जाएगा, सीधा मुझे क्या लिखेंगे रूट इंटू ए इक्वल टू 4r। मुझे ए का मान निकालना, क्यों ए का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल का आप जब तक एज लेंथ का बारे में पता नहीं रहेगा तब तक आपका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं मुझे यहां से क्या करना है, इसलिए ए का मान निकालना है 4r/√2। बताओ यहां से ए का मान निकल गया, क्या मेरी बात को समझ में आया? अगर ए यहां आ गया तो बताओ अब सिंपली यहां पे क्या बताओगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है ए क्यू, और ए का मान आपके सामने आ चुका है 4r√2 का क्या होल क्यूब। डाउट है किसी को? अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, आज से आर क्यू और √2 से √2 आपका क्या, ये देखिए तो आपका आएगा, देखिए ना रूट यहां पर देखिए √2 गुना √2 गुना √2, देखिए √2 से √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात होगी कितना आपका 2 होगा, और 2 से फिर यहां मल्टीप्लाई आपका ये होगा आपका। क्लियर हुई बात? बताओ यहां तक आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मुझे दोनों निकल गया आपका, यहाँ पे गोले का जितना वॉल्यूम है वो भी निकल गया और इसका वॉल्यूम भी निकल गया। अब यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया जी। अब देखिए
अब हमको डायरेक्ट क्या निकालना है, पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है ना। तो देखिए हमको यहाँ पे डायरेक्ट करना है पैकिंग इफिशिएंसी का जो परसेंटेज है, क्या लिखा है जो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे कितना स्फीयर की बात कर रहे हैं, 4 स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना, 16 पाई आर क्यूब, ये देखिए बाय यूनिट सेल का टोटल यूनिट्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आपका आ गया 64 आर क्यूब बाय 2√2 इंटू कितना 100। क्लियर हुई बात। देखिए अब बताओ इसी को हम कैसे लिखेंगे, 16/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए ऑलरेडी बट्टा में है और ये भी बट्टा में, इसको मैं ऐसे पलट दूं तो आपका क्या होगा 2√2/64 आर क्यूब इंटू कितना 100। देखिए ये आर से आर क्यूब खत्म, 16 4 जा 64 जी। अब देखिए आपको ये कटने वाला है, 2 2 जा 4। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, सिंपली आपको बच गया है पाई बच गया इंटू √2 बच गया इंटू 100 बच गया बाय 3 2 जा 6, ये बच गया आपका। तो बताओ पाई का मान आप जानते हैं 3.14 इंटू √2 का भी मान आप जानते हैं 1.414 इंटू 100 बाई कितना 6। तो आप क्या करोगे, यहां से इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका पैकिंग इफिशिएंसी आएगा 74%। कितना आपका आएगा 74% आएगा। किसके लिए बात कर रहे हैं, तो आप एफसीसी यूनिट सेल के लिए हम बात करेंगे। तो उस बताओगे कि एफसीसी यूनिट सेल में अब गोला 74% दोबारा कणों द्वारा भरा जाता है, 74%। तो इसका एम्प्टी स्पेस कितना बचेगा बताओ। अगर कहीं आप 100 में 74 को माइनस कर देंगे तो एम्प्टी स्पेस जो बचेगा वो कितना बचेगा 26। ठीक है, ये था आपका एफसीसी यूनिट सेल के लिए। फिर यहां तक लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया, यहां तक लिख रहे आप लोग, चलो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है भाई, गुड स्टूडेंट है, इसीलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ओके चले आगे। ठीक, देखिए आपने पढ़ लिया जो एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी होगा वही आपका पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी का भी होगा, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग का भी होगा, दोनों का सेम होगा। क्लियर हुई बात। तो अब हमको बात करना है, किसकी बात करना है, बॉडी सेंटर की बात करना है ना। तो आप सी नंबर में लिखिए फॉर बीसीसी यूनिट सेल, लिखिए टॉपिक्स बीसीसी यूनिट सेल के लिए। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आप बीसीसी को आप जानने से पहले क्या करो और डायग्राम बना लो। देखिए मैंने क्या किया, एक यूनिट सेल बना लिया। किसी को डाउट, आप बॉडी सेंटर की बात कर रहे हो, बताओ आपने क्या सीखा कि एक ऐसा यूनिट सेल जो प्रत्येक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो और कॉर्नर के अलावा एक एटम बॉडी के सेंटर पे है, बीचों बीच भाग में है, यानी ए भाग। देखिए इसके पूरे बीचों बीच यहाँ पे आपका आ गया। क्लियर हुई बात। देखिए एक आइटम बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, इस टाइप का प्रेजेंट है, तो दूसरा आइटम आपका कहां प्रेजेंट है, इस टाइप का कॉर्नर पे, इस टाइप का। तो देखिए इसका नाम दे दो ए बी सी, इसको भी मिला दो, मिलाएगा तो ठीक है, नहीं भी मिलाएगा कोई बात नहीं है, आर 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 आर। तो इसका मैंने क्या मान लिया ए। ठीक उसी प्रकार से आप यहां पे भी लिख दो एज लेंथ आर बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर। देखिए
तो बस सबसे पहले बताओ, आपने सीखा कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आइटम्स प्रेजेंट होता है। बॉडी सेंटर में कितना आइटम्स प्रेजेंट होता है, 2 आइटम्स प्रेजेंट। एक बार चलो रफ में दिखाते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर का शेयरिंग पार्ट 1/8, तो ऐसे ऐसे कितने कोना, 8 बताओ। और एक आइटम बीचों बीच भाग में प्रेजेंट है जो किसी से वो टच नहीं कर रहा है, एक अकेला, ये खत्म। तो 1 + 1 = कितना, 2 आइटम्स। बताओ बॉडी सेंटर में कितना आइटम्स होता है, तो 2 आइटम्स होता है। चलिए तो आप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस BCC यूनिट सेल कंटेन 2 आइटम्स। BCC यानी आपको मैं पढ़ा चुका हूं हिंदी मीडियम में, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो आप बताइए 2 परमाणु है तो 2 परमाणु का ही मुझे गोला निकालना पड़ेगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर क्या बताइएगा, 2 × 4/3 πr³। ठीक, बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8/3 πr³। ठीक, तो आप सबसे पहले यहां पे आप जानेंगे, लिखिए इन ट्रायंगल ABC। देखिए यहां से भी आपको सबसे पहले ए का मान जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका यहां से नहीं निकल सकता है। तो ABC में चलिए, तो सीधा आप क्या करेंगे, AC का स्क्वायर = क्या बताइएगा, AB का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यही है ना जी। बताइए A का स्क्वायर = यहाँ पे क्या बताइएगा, 2A²। ये अगर हटेगा तो जैसी बात होगी यहाँ पे आपका होगा 2 × ये होगा। क्लियर हुई बात। तो आप बताइए, चलो इतने रहने देते हैं इसको। अच्छा 1 मिनट, फिर आगे देखिए, हमको AD का मान यहाँ पे दे दो, यहाँ पे D कर दो। तो ACD इन ट्रायंगल ACD, तो क्या लिखिएगा, AD = क्या बताइएगा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आपके सामने आ चुका है, 2A² प्लस A² का रूट। देखिए तो AD का मान कितना होगा, √3 × A आपका होगा। चलिए अभी बात बताओ, आप सिंपली जानिए AD डायरेक्ट, AD बराबर कितना आपका होगा, 4R। तो AD और AD कैंसिल, तो क्या लिखिएगा, √3A = 4R। मुझे निकालना क्या है, A क्या है आपका, एज लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, A = 4R/√3। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, AQ यानी 4R√3 का क्या, होल क्यूब। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया, लिख लिया। देखिए यहां तक मुझे निकले, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, और यहाँ पे R³ √3 से √3 3, तो 3 आपका इतना आएगा, ये आएगा आपका जी। अब डायरेक्ट लिखो क्या, पैकिंग इफिशियंसी का परसेंटेज। तो टोटल वॉल्यूम कितना आपका आया था, 2 ही वॉल्यूम था ना आपका, तो 4 दूनी 8 यानी 8/3 πr³ बाई कितना, 64, R³/3 का √3 इंटू कितना, 100। देखिए अब इसको हम क्या कर दो, 8/3 πr³, इसको ऐसे टर्न कर दो, 3/64 R³ इंटू कितना, 100। देखिए ये R से A खत्म, 3 खत्म, और 8 64 बचा क्या, सिर्फ पाई बचा, इंटू कितना बचा, √3 बचा, और क्या बचा है, 100 बच गया है ना, कुछ नहीं बच गया जी। और नीचे क्या बचा, 8। देखिए आपको पाई का मान तो पता है, पाई का मान कितना लगेगा, 3.14 इंटू √3 का मान 1.73 इंटू कितना, 100 बाई कितना, 8। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। अगर इतना मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए पैकिंग इफिशियंसी का जो परसेंटेज आएगा आपका, वो आपका 68% होगा। क्लियर होगी बात। तो कितना बताइएगा आपका, लो
68% आपका होगा। तो आप 68% में ही देखिए 68% में, लेकिन इसमें बताइएगा कि बॉडी सेंटर में आपका कितना बनेगा, आपका 68% होगा, जो कि इसका इम्पेटी स्पेस कितना होगा बताइएगा। इम्पेटी स्पेस कितना, इसमें 100 माइनस कर दो, 100 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका। अब यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां तक पढ़ लिया अपने, पैकिंग इफिशिएंसी समाप्त हो गया। तो चलते हैं, एक न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी बुक का, तो आप लिखिए एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल्स। एनालिसिस so that nickel oxide has formula of 0.98 and oxygen 1.0. What fraction of nickel exists? आ रहे निकेल एग्जिस्ट एज Na2 प्लस एंड Na3 प्लस आयन, ब्रैकेट में लिखो NCERT, ठीक है। आगे लिखिए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, हिंदी मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो लिख लीजिएगा कि देखिए विश्लेषण द्वारा ज्ञात होता है, दिखाया गया है कि निकेल ऑक्साइड जो होता है, निकेल ऑक्साइड की जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है, जो दिया गया है निकेल ऑक्साइड का सूत्र, निकेल का मान दे दिया हुआ है 0.98 दे दिया हुआ है, फिर ऑक्सीजन का मान कितना दे दिया आपका 1.00 दे दिया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल ऑक्साइड, देखिए कह रहा है कि निकेल का जो ऑक्साइड होगा वो किस फ्रैक्शन के रूप में, किस क्षमता के रूप में वो प्रेजेंट होता है, किसके रूप में। तो देखिए Na2 और Na3 प्लस, तो निकेल Na2 प्लस और Na3 प्लस किसके रूप में, किस फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट होती है, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा, ठीक है। देखिए आप यहां पे लिखिएगा क्या, सबसे पहले कि निकेल की परमाणु संख्या, जो चीज दिया हुआ आराम से लिख लो, लिखो नंबर ऑफ निकेल एटम। बताओ निकेल का मान कितना दे दिया हुआ आपका 0.98। बताओ अभी आपने सीखा, अगर वो कभी कभी ऐसा भी हो कि फ्रैक्शन पूछ दिया, क्या ना पूछा, देखिए तो क्या ये पूछ भी दिया व्हाट फ्रैक्शन पूछा, तो हमेशा वो जनरली याद रखना फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, वो आप समझेंगे परसेंटेज। तो आप सीधा सीधी आप क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका कितना आएगा 98 आपका हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे, बताओ ऑक्सीजन का मान देखिए आपका दे दिया हुआ 1.0 इंटू 100 इक्वल टू कितना आपका होगा 100 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि निकेल जो होता है वो निकेल दो रूप में टूट रहा है, कभी कभी आपका Na2 में टूटता है और कभी कभी आपका Na3 में भी टूटता है। तो कह रहा है कि Na अगर 2 में है तो उसकी क्या फ्रैक्शन होगी, और अगर Na3 प्लस में अगर होता है तो उसकी क्या फ्रैक्शन आपका होगा, ठीक है। क्या उसका देखिए, तो सबसे पहले आप लिखिएगा लेट नंबर ऑफ निकेल I2 प्लस आयन। बताइए इसको मैंने प्यार से क्या मान लो, x मान लो, क्लियर। अब मुझे किसकी बात करना है, नंबर ऑफ Na3 प्लस आयन। बताओ अब क्या करोगे कि बताओ निकेल का टोटल मान कितना दिया हुआ है, निकेल का टोटल मान 98, तो आप सीधा सीधी क्या करोगे कि यहाँ पे 98 लिखोगे। अब बताओ
इन दोनों में देखिए चार्ज का डिफरेंस, यहाँ पे 2 चार्ज है और यहाँ पे 3 चार्ज है। बताओ दोनों में चार्ज का डिफरेंस कितना हुआ? 1। तो आप यहाँ पे x को माइनस कर दो, अगर 2 डिफरेंस होता है तो 2x लिखता है। यहाँ पे क्या किसी को डाउट है यहाँ पर समझने में? चलिए अब यहाँ तक क्या है कि बताइए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे निकेल जो होता है कभी कभी 2 में भी टूटता है, कभी कभी 3 में भी टूटता है। तो निकेल ऑक्साइड की जो बात होगी, निकेल ऑक्साइड है ना, तो जब भी टूटता है ध्यान रखिएगा, देखिए Ni2 प्लस और ये O2 माइनस में टूट रहा है, तो Ni2 प्लस जो टूट रहा है तो, और कभी कभी ये ऑब्लिक में दिखा सकते हो Ni3 प्लस भी टूटता है, और ऑक्सीजन तो हमेशा 2 माइनस में ही रहता है। क्लियर हुई बात? ऑक्सीजन हमेशा 2 माइनस में ही रहता है। तो आप यहाँ पे जनरली समझिएगा कि यहाँ निकेल का जितना चार्ज है, निकेल का जितना चार्ज है, ऑक्सीजन का चार्ज है, ये सभी के चार्ज के बराबर होते हैं। क्या चीज के बराबर? आप देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज of nickel having equal to the product of charge of oxygen। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा समझेंगे कि बताओ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि निकेल का जितना भी चार्ज है, क्या बताओ Ni2 प्लस को मैंने कितना माना? x माना है, तो हम प्यार से क्या लिखेंगे? x लिख लिया x। बताओ x तो ठीक है लिख लिया, लेकिन बताओ यहाँ पे x जो है वो इसके कितना चार्ज है? 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ पे लिखे हैं इट इज प्रोडक्ट, गुणनफल, चार्ज के गुणनफल, कितना चार्ज है? 2, ठीक है, प्लस फिर बताइए Ni3 प्लस का चार्ज कितना दिया हुआ आपको? देखिए तो Ni3 प्लस का चार्ज यहाँ पे देखिए, इसका पूरा मान कितना है? 98 माइनस x। बताओ Ni3 यहाँ पे कितना चार्ज है? 3 चार्ज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुई बात? बताओ अब ऑक्सीजन टूटता है तो ऑक्सीजन हमेशा -2 में टूटता है, तो 2 चार्ज गुना कितना? 100। क्लियर हुई बात? देखिए अब यहाँ तक किसी को अगर डाउट है समझने में तो बताइएगा, क्योंकि देखिए ना ऑक्सीजन का मान कितना आपका आया है? 100 आया है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का मान 100 आया है। ऑक्सीजन हमेशा कितना टूटता है? 2 माइनस में टूटता है, तो 2 लिखा। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर दो, 2x प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 माइनस 3x इक्वल टू 200। क्लियर? बताओ अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, सीधा क्या बचेगा? -x। इसको उधर ले जाएंगे, क्या होगा? प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा? माइनस, और माइनस कितना बचेगा? -94 बचेगा। ये खत्म। बताओ इसलिए x का मान मुझे कितना आ गया? 94। अब बताओ 94 आ गया। अब हम सिंपली कह सकते हैं कि x किसको मान है? Ni2 प्लस को मान है, Ni2 प्लस। यहां पर नोट करिए, हो गया। देखिए अब देखिए बताओ, अगर अभी से पहले देखा था कि Ni2 प्लस को, यानी Ni2 प्लस को मैंने क्या माना? x, और x का मान कितना आपका आ गया? सॉरी 94 आ गया। और बताओ Ni3 प्लस को मैंने क्या माना था? 98 माइनस x माना था, यानी बताओ 98 माइनस 94 इक्वल टू कितना? 4 आ गया। अब मुझे कह रहा है कि Ni2 प्लस का कितना फ्रैक्शन है और Ni3 प्लस का कितना फ्रैक्शन है। तो बताइए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे? देखिए तो बताइएगा कि फ्रैक्शन ऑफ Ni2 प्लस, Ni2 प्लस फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? अंश, या फिर इससे पहले भी पढ़ चुका है एफिशिएंसी, हमेशा वो किस के रूप में जाएगा? आपका बट्टा के रूप में। बताओ Ni2, बताओ इसका पूरा मान कितना आया है? 94। कितना में से? 98 में। निकेल का पूरा मान कितना था? 98 में से कितना मान आया? 94। क्लियर? अब यहाँ पे फ्रैक्शन है तो हमने आपको क्या बताया? फ्रैक्शन का मतलब हमेशा 100 होता है। 100 से गुना कर दो,
अब इसको काट छट के करिएगा तो 96% आपका आएगा यहाँ पे, ठीक। और यही देखिए फ्रैक्शन ऑफ Ni3+, क्या बताइएगा, Ni3+ का मान कितना आया आपका 4, कितना में से 98, टोटल में कितना 98, कितना में 100। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो ये आपका सीधा 4% आएगा आपका। तो आप यानी ये भी आपका हो गया आंसर, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल, ठीक। यहां तक आराम से आप नोट कर लीजिए। अगर किसी को डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख दीजिएगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में हो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बाय।